हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन के बारे में, है ना। जैसा आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड का जो है यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया है ना। तो अब एडमिशन आप लोगों की कैसे होगी, है ना, क्या स्टेप्स है एडमिशन का, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लगेगा, है ना। आपको जो है फ्लोट करना है या फ्रीज करना है, इसका मतलब क्या होता है, पैसे आपको पेमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है, यदि कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको अब क्या करना है ना। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये फाइनली देखो ओपन हो गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों का, जैसे पता है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है फर्स्ट राउंड का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले नामांकन फॉर्म, ठीक है, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, पेमेंट स्लिप, 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, जाति, आय, निवास, ये 3 चीज़ लेके जाना है। और देखो, यदि आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और यदि गैपिंग है आपके क्वालिफ़िकेशन में तो गैपिंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, ये सब लगेगा। और यदि आप एडमिशन नहीं ले रहे हो तो ये सब नहीं लगेगा। बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड लगेगा। टीसी, सीएलसी, एसएलसी ये भी नहीं लगेगा यदि आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो। तो बेसिकली यदि मैं बताऊँ तो यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको जो है लेके जाना है नामांकन फॉर्म, वहाँ पे मिल जाएगा, रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, जाति या निवास, ये चीज़ लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, ये लेके जाना है। ठीक है, बाकी ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग, गैपिंग सर्टिफिकेट, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी, एसएलसी, सीएलसी, ये सब एडमिशन के टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अब यहाँ पे जिसको भी बेस्ट कॉलेज नहीं मिला है ना, तो अब उसको मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, और काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि वो सेकेंड राउंड में फिर से काउंसलिंग करेंगे। तो ये चीज़ें, तो काउंसलिंग करना कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट्स पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉलिटेक्निक के। काउंसलिंग करने के लिए लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन का पेज खुल जाएगा, क्लिक करते ही उसमें रोल नंबर, पासवर्ड डाल के, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करना है चॉइस फिलिंग ऑप्शन पे। आपको ट्रेड कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, मनपसंद कॉलेज और ट्रेड का चयन सबसे पहले करना है, देन फिर बचे हुए कॉलेज ट्रेड को कुछ ऑप्शन में डालना है, ताकि उम्मीद बढ़ जाए कॉलेज मिलने का। कॉलेज का चयन होने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉलेज का चयन हो गया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक करने का, लॉक कर लेना है एंड देन प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, मनपसंद आपको ट्रेड सेलेक्ट करना सबसे पहले। तो कैसे करोगे, सबसे पहले फ्यूचर में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हो। प्राइवेट जॉब चाहिए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन ले सकते हो। यदि फ्यूचर में डिमांडिंग देखो किसका है तो उसके लिए आप ले सकते हो, मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, रोबोटिक्स ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप फैशन डिज़ाइन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का डिमांड बढ़ने वाला है। एंड देन ट्रेड सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, अब कॉलेज का चयन करना। उसके लिए आपको ये देखना है प्लेसमेंट कैसा हो कॉलेज में। ठीक है, पढ़ाई कैसी होती है कॉलेज में, हॉस्टल लैब है या नहीं है, कॉलेज का एनवायरनमेंट मतलब जगह कैसा है, आउटसाइड है या फिर टाउन में कॉलेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप पे आपको चेक कर लेना ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, वहाँ पे जाके सर्च करना है आपको कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ की स्टूडेंट जो पढ़ाई किया हुआ होता है तो रिव्यू दिया जाता है, रिव्यू देता है वो, है ना, तो उसका रिव्यू जेन्युइन होता है, तो देख के आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
कि आपको फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, इसको, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिमाग में जा रहा है कि यदि मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ तो क्या मुझे पैसे पेमेंट करने होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी फर्जी विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेशन शुल्क, है ना, 3250 अभ्यर्थी शिक्षण शुल्क में समाहित, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जस्ट ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फ्रीज और फ्लोट का। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यदि कि फ्रीज करूं या फ्लोट करूं, तो मैं दोनों का मतलब समझा देता हूं। यदि आप इसी राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फ्रीज कर लो, और यदि आप चाहते हो कि इस राउंड में मुझे कॉलेज बढ़िया नहीं मिला, है ना, मुझे ट्रेड बढ़िया नहीं मिला, तो आप फ्लोट कर दो, ठीक है। अब देखो, यदि आप फ्रीज विकल्प का चयन करते हो तो आपको 3250 रुपये शुल्क आपको पेमेंट करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 250 रुपये जो है ना, वो काउंसलिंग शुल्क में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आपका ऑनलाइन जमा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लोट का। तो जो स्टूडेंट फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट का विकल्प चयन कर रहे हैं, उससे सीट एक्सेप्टेशंस, है ना, वो यहाँ पे जो है ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि जो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब जिसको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं, मतलब इस राउंड में एडमिशन नहीं चाहिए, वो फ्लोट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, उसको भी 3250 पेमेंट करना होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विकल्पों में से यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चयन करता है तो वह अगले चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोट आप करते हो तो अगले चयन के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे अगले राउंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैं यदि इस राउंड में एडमिशन ना लूँ और मुझे अगले राउंड में जाना है तो क्या मैं 3250 पेमेंट करूं। तो ये तो क्लियर हो गया, 3250 पेमेंट करना है। और यदि आप नहीं करते हो तो क्या होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चयन करता है तो वह द्वितीय तृतीय चरण काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। उसके बाद फ्लोट विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अगले चरण काउंसलिंग में अपने विकल्पों का चयन करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब आप नेक्स्ट राउंड में भी आप कॉलेज का चयन कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो सिलेक्ट कर दिया वही रहेगा, आप उसको एडिट करके फिर से अपने हिसाब से काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी के द्वारा फ्लोट का चयन किया गया एवं यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फ्लोट का चयन कर लिया, ठीक है, और 3250 नहीं जमा किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सीट एक्सेप्टेशन फ़ी 3250 नहीं जमा किया तो ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस चरण से बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि यदि आप 3250 पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इस राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि थर्ड राउंड तक आप जो है काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, फिर फोर्थ राउंड में आप काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया कि आपको 3250 पेमेंट करना है, चाहे आप एडमिशन लो या फिर नहीं लो। तो ये चीज़ों का आपको अब ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आपको पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में कितना सीट है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप पता कर सकते हो किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन सा ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी एक गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, सिविल इंजीनियर ले लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये देखो एक कॉलेज है सिविल इंजीनियर से, महामाया कॉलेज है, ठीक है। तो ये देखो इसमें देखो सिविल ब्रांच है ना, 75 सीट है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन से ट्रेड के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो लेटरल एंट्री के लिए कितना सीट होता है, के ग्रुप के लिए 7 करके, तो बहुत कम के ग्रुप के लिए सीट है। जो भी के वाले हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे
बढ़िया रैंक उसका होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज मिलने के लिए। तो ओवरऑल यही था। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी लाइव आऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।